हाय व्यूअर्स, अकाउंटिंग प्रो पे एक मरतबा फिर आप सबको खुश आमदीद। क्विक बुक्स की ट्रेनिंग का सिलसिला अकाउंटिंग प्रो पे जारी है और इस सिलसिले में जो टॉपिक की चेन चल रही है वो है एक्रूअल बेस्ड अकाउंटिंग। एक्रूअल बेस्ड अकाउंटिंग में हमने इससे पहले जो 4 टॉपिक कंप्लीट किए वो हमारा था प्रोक्योरमेंट प्रोसेस इन क्विक बुक्स, जिसमें हमने प्रोक्योरमेंट का पूरा प्रोसेस कंप्लीट किया। और अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आ गए और नेक्स्ट स्टेप में अब हम कंप्लीट करेंगे अपना सेल्स प्रोसेस। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपनी कम्युनिटी के अंदर, क्योंकि जितनी ज़्यादा वीडियो आप अपनी कम्युनिटी के अंदर शेयर करेंगे उतने ज़्यादा लोग इस चैनल से ट्रेनिंग हासिल करेंगे और उनको उतना ही ज़्यादा ऑनलाइन काम करके पैसे कमाने का मौका मिलेगा। और जो अभी जॉब कर रहे हैं या जॉब करना चाहते हैं और न्यू स्किल्स हासिल करना चाहते हैं अपनी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के, तो क्विक बुक्स इस वक्त जो है वो पॉपुलर तरीन जो है वो सॉफ्टवेयर है, वो ट्रेनिंग हासिल करें और अपनी जॉब सिक्योरिटी को भी इंप्रूव करें। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करने से ये होगा कि आपके फ़ोन के ऊपर जो है वो इस चैनल के नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो जाएंगे जब भी नई वीडियो इस चैनल के ऊपर अपलोड होगी। तो क्विक बुक्स की तरफ अब चलते हैं और क्विक बुक्स की स्क्रीन आपके सामने और समझते हैं हम सेल्स प्रोसेस। क्विक बुक्स की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि आपके पास होम स्क्रीन के ऊपर कस्टमर्स का पूरा एक सेक्शन बना हुआ है। इसके ऊपर जो था वो वेंडर का सेक्शन था। जो वेंडर के सेक्शन के अंदर हमने पूरा परचेज प्रोसेस कंप्लीट किया, जिसमें हमने परचेज ऑर्डर से लेकर वेंडर की पे बिल्स तक पूरा प्रोसेस समझा। अब हम आगे हैं कस्टमर्स मॉड्यूल के अंदर और कस्टमर्स मॉड्यूल के अंदर हम समझेंगे सबसे पहले पूरे सेल्स प्रोसेस को कि सेल्स प्रोसेस होता क्या है। सेल्स प्रोसेस में सबसे पहले आप अपने कस्टमर्स को कोटेशंस या एस्टिमेट्स देते हैं कि आप ये प्रोडक्ट या ये सर्विस आप उनको इस कीमत पर और या इस टर्म्स के ऊपर आप उनको देंगे। आपकी जिस वक्त कोटेशन कंप्लीट हो जाती है, आपका कोटेशन जब कस्टमर आपका एक्सेप्ट कर लेता है, तो फिर वो आपको देता है सेल्स ऑर्डर, यानी कि आपको रिसीव होता है सेल्स ऑर्डर, यानी कि जिसको आपने रिसीव करने के बाद कस्टमर को प्रोडक्ट या सर्विसेज डिलीवर करनी होती हैं। अगर आप एक चीज को देखें, यहाँ से सेल्स ऑर्डर और परचेज ऑर्डर आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो लिंक्ड है। इसका मतलब ये हुआ कि जो परचेज ऑर्डर कस्टमर जो है वो इशू करता है, लास्ट जो हमने 4 लेसन्स पढ़े थे, प्रोक्योरमेंट प्रोसेस हमने कंप्लीट किया था, उसके अंदर हमने परचेज ऑर्डर को काफी डिटेल में पढ़ा था। यानी कि जो कस्टमर जो है वेंडर को परचेज ऑर्डर इशू करता है, वेंडर के लिए वही उसका सेल्स ऑर्डर बन जाता है, यानी कि उसको ऑर्डर रिसीव होता है सेल्स करने का। सेल्स ऑर्डर जैसे ही वो रिसीव करता है, उसकी एक्सेप्टेंस देता है, तो उसके बाद वो इनवॉइस देता है अपने कस्टमर को, यानी कि जिस वक्त उसको प्रोडक्ट या उसको जो है सर्विसेज डिलीवर हो जाती हैं, तो उसके बाद वो अपने कस्टमर को इनवॉइस करता है। कस्टमर को इनवॉइस करने के बाद फिर कस्टमर उसको जाके पेमेंट करता है, रिसीव पेमेंट होती है, और रिसीव पेमेंट के बाद सीधा पैसा आपका रिकॉर्ड डिपॉजिट, यानी कि जिस भी अकाउंट में आपने उसको लेकर जाना है, बैंक डिपॉजिट में, कैश डिपॉजिट में, तो आप उसको लेकर जा सकते हैं। तो ये सारा सेल्स का प्रोसेस होता है। किसी भी दुनिया में आप कहीं पे भी जाएंगे, किसी भी बिजनेस के अंदर आप होंगे, तो यही प्रोसेस आपको फॉलो करना होगा। तो चूंकि हम सेल्स प्रोसेस की आज पहली वीडियो डिस्कस कर रहे हैं, तो जो पहली वीडियो है हमारी सेल्स प्रोसेस की, इसमें हम डिस्कस करेंगे सेटअप सेल्स टैक्स। यानी कि आपने, जाहिर सी बात है, जिस वक्त कस्टमर्स को इनवॉइस करनी होगी, कस्टमर्स को आपने कोटेशंस देनी होंगी, तो उससे पहले आपके पास जो है वो तमाम इन्वेंट्री और उसके बाद सेल्स टैक्स का सेटअप भी होना आपके पास ज़रूरी है कि आपने जो कस्टमर्स को चार्ज करनी है, जो प्रोडक्ट्स चार्ज करनी है, सर्विसेज चार्ज करनी है, उसके ऊपर सेल्स टैक्स एप्लीकेबल है कि नहीं। सेल्स टैक्स के बारे में मैंने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में पहले भी बताया था। इस चैनल के ऊपर पूरे 1 घंटे की वीडियो जो है वो अपलोड हुई हुई है आइटम लिस्ट से रिलेटेड। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो मैं इसका लिंक नीचे मैंने मेंशन कर दिया इसी वीडियो के अंदर, तो उस वीडियो को आप देख लीजिए और उस वीडियो को देखने में आपको पता चल जाएगा कि आइटम लिस्ट, और उसी के अंदर ही मैंने सेल्स टैक्स जो है वो आइटम के बारे में पढ़ाया हुआ है। अभी क्योंकि याद दहानी के लिए मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि सेल्स टैक्स क्या है। सबसे पहले तो आपको सेल्स टैक्स इनेबल करना है कि आपने एडिट मेन्यू में जाना है और एडिट मेन्यू में जाके आपने प्रेफरेंसेस में जाना है, और प्रेफरेंसेस में आपने जाके लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें बॉटम में आके ये सेल्स टैक्स आपको नजर आएगा। सेल्स टैक्स में आप राइट साइड पे आएंगे तो यहाँ पे 2 प्रेफरेंसेस आपको नजर आएंगे। एक आपका
माई प्रेफरेंसेस है और एक आपका कंपनी प्रेफरेंसेस है। माई प्रेफरेंसेस वो प्रेफरेंसेस होते हैं जो आपके एक्सक्लूसिव आपके लिए होते हैं। कंपनी प्रेफरेंसेस वो होते हैं जो कि पूरी कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल, तमाम यूजर्स के ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगे, जो एडमिनिस्ट्रेटर जिसको चेंज करेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको क्वेश्चन वो आपसे पूछ रहे हैं कि डू यू चार्ज सेल्स टैक्स। यस, बिल्कुल सेल्स टैक्स हम अपने कस्टमर्स को चार्ज करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो फिर नो कर दीजिए, अगर करेंगे तो यस कर दें। उसके बाद नीचे सेल्स जो है टैक्स का आपने सेटअप करना है। सेटअप सेल्स टैक्स आइटम, ऐड अ सेल्स टैक्स आइटम फॉर ईच काउंटी, डिस्ट्रिक्ट, पैरिश वेयर यू कलेक्ट सेल्स टैक्स। इसका मतलब यह है कि अगर आप जिस रीजन के अंदर आप अकाउंटिंग जो है वो कर रहे हैं, जिस रीजन के अंदर आप मौजूद हैं, तो उस रीजन के अंदर जो सेल्स टैक्स के एप्लीकेबल रेट्स हैं वो आप यहाँ पर सेटअप कर लें। अब अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में यहाँ पे जो सेल्स टैक्स है वो फेडरल लेवल पे जो है वो सेल्स टैक्स सेपरेट है, जनरल सेल्स टैक्स जिसको आप जीएसटी कहते हैं। उसके अलावा हर सूबे का, हर प्रोविंस का सेल्स टैक्स जो है वो सेपरेट है। अगर हम सिंध की बात करें तो एसआरबी, सिंध रेवेन्यू बोर्ड जो है वो उसको देख रहा होता है। केपी की बात करें वहाँ पे उसका अलग है। पंजाब की बात करें, पंजाब का अपना सेपरेट है। बलूचिस्तान का अपना सेपरेट टैक्स रेट है। तो ये सारे के सारे अगर हमें टैक्स रेट्स जो है वो डिफाइन करने हो क्विक बुक्स के अंदर, तो फिर हम कैसे करेंगे? तो क्विक बुक्स के अंदर हमें रेट्स डिफाइन करने के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे ये देखिए ऐड सेल्स टैक्स आइटम है, यहाँ से हम सेल्स टैक्स का आइटम ऐड कर सकते हैं। अगर हम लिस्ट में देखें तो हमारे पास अभी एक जनरल सेल्स टैक्स यहाँ पे नजर आ रहा होगा। इसके अलावा अगर हम यहाँ से ऐड करना चाहें तो यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं सेल्स टैक्स का आइटम। तो हम इस पे क्लिक करते हैं और ये देखिएगा जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए न्यू आइटम ओपन करता है। इसका मतलब ये है कि ये सीधा आपको ले गया है आइटम लिस्ट के अंदर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आइटम लिस्ट जिस वक्त मैं पढ़ा रहा था आपको, तो उस वक्त मैंने आपको बताया था कि सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है क्विक बुक्स का वो आइटम लिस्ट है। अगर आइटम लिस्ट को आपने ठीक तरीके से ना समझा तो फिर आपकी जो पूरी क्विक बुक है वो हर जगह पे आपने ये आइटम जाके लिंक करना है। तो आप सेल्स टैक्स का जो आइटम है वो यहाँ से एडिट मेन्यू में जाके, प्रेफरेंसेस में जाके, सेल्स टैक्स में जाके, कंपनी प्रेफरेंसेस में जाके जो है वो सेल्स टैक्स आइटम आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप लिस्ट मेन्यू में जाएंगे और लिस्ट मेन्यू में जाके आप यहाँ से आइटम लिस्ट ओपन करेंगे। आइटम लिस्ट जब आप ओपन करेंगे तो आइटम लिस्ट के अंदर भी ये देखें आपको सेल्स टैक्स यहाँ पे नजर आ रहा है और आपने सेल्स टैक्स आइटम जब ऐड करना है तो आप यहाँ से आइटम्स में जाएंगे और न्यू आइटम आप यहाँ से कर लेंगे। अब मेरे पास ऑलरेडी अगर आप आइटम लिस्ट में देखें तो मेरे पास ऑलरेडी एक सेल्स टैक्स का आइटम जो है वो ऐड होया हुआ है। 17% जीएसटी है। ये मेरा फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यानी कि जो मेरा फेडरल का टैक्स है वो ऐड हुआ है। अगर मैं एक और सेल्स टैक्स जो है वो आइटम ऐड करना चाहता हूँ, यानी कि अब मैं ऐड करना चाह रहा हूँ कि लेट्स से कि मैं प्रोविंशियल जो टैक्स है उस पे ऐड करना चाह रहा हूँ, प्रोविंस के अंदर जो मेरा सेल्स टैक्स लग रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से सेल्स टैक्स आइटम क्रिएट करूंगा और इसका मैं नाम दे देता हूँ SRB, यानी कि जो सेल्स टैक्स है वो आपका सिंध रेवेन्यू बोर्ड। ठीक है जी। इसके बाद यहाँ पे टैक्स रेट जो है वो 13% आपका जो है वो रेट है इसके ऊपर, सर्विसेज के ऊपर। और टैक्स एजेंसी वेंडर, अब ये देखिए यहाँ पे जो है ना आपका पूछ रहा है कि आप जो टैक्स डिडक्ट करेंगे या जो आप टैक्स चार्ज करेंगे वो आपने डिपॉजिट किसको करवाना है, वेंडर कौन है। तो देखिए फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नहीं है, ये अब सिंध रेवेन्यू बोर्ड है। तो अगर आपके पास यहाँ पे ऐड नहीं है तो आप इसको ऐड न्यू कीजिए और ऐड न्यू करके यहाँ पे उसको आप कर दें सिंध रेवेन्यू बोर्ड। तो सिंध रेवेन्यू बोर्ड आपका एज अ वेंडर जो है वो देखिए इसमें ऐड हो गया है। इसके अलावा अगर आपने कोई इसमें चीज ऐड करनी है तो कस्टम फील्ड्स में आप जा सकते हैं, नोट्स ऐड करने हैं तो कर लें, अदरवाइज आप इसको ओके कर दीजिए। स्पेल चेक आप कर रहा है, स्पेल चेक इसको इग्नोर कर दें। तो आप ये देखें आपका SRB जो है वो इसमें ऐड हो गया है 13%। इसी तरह अगर मैं जो है वो दूसरे प्रोविंस का जो है वो सेल्स टैक्स ऐड करना चाहूँ, लेट्स से कि मैं दोबारा सेल्स टैक्स को क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं दूसरा ऐड कर देता हूँ PRA, यानी कि सेल्स टैक्स जो है ये वाला पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी, ये भी कर सकता हूँ और इसका मैं सेल्स टैक्स प्यारा भी कर सकता हूँ। तो 15% रेट है और यहाँ पे देखें अभी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हो गया, सिंध रेवेन्यू बोर्ड हो गया और आखिर में मेरे पास यहाँ पे आ गया पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी, यानी कि जो मैं टैक्स कलेक्ट करूंगा वो सारा यहाँ पे आके जमा हो जाएगा। ओके करते हैं तो ये देखिए मेरे पास एक और सेल्स टैक्स यहाँ पे आ गया। तो इस तरह आप अपने जो सेल्स टैक्स के जो आइटम्स हैं वो आप सेटअप कर सकते हैं। दोबारा मैं आपको बता देता हूं कि आपने सेल्स टैक्स जो है वो आइटम कैसे मैनेज करना है। एडिट में जाएंगे, प्रेफरेंसेस में जाएंगे, लेफ्ट साइड पे सेल्स टैक्स, कंपनी प्रेफरेंसेस में सेल्स टैक्स को आप ऑन करेंगे। यहां से आप जाके ऐड सेल्स टैक्स आइटम कर सकते हैं या फिर आप एडिट में जाएंगे, लिस्ट में जाएंगे।
और लिस्ट में जाके आइटम लिस्ट में जाएंगे और आइटम लिस्ट में जाके आप यहाँ से न्यू आइटम करेंगे और न्यू आइटम में जाके आप यहाँ से सेल्स टैक्स सेलेक्ट करेंगे और सेल्स टैक्स सेलेक्ट करके आप यहाँ से आइटम ऐड कर देंगे। इसके अलावा आप जो है यहाँ से अगर आप देखें तो इस जगह पर वेंडर मेन्यू के अंदर मैनेज सेल्स टैक्स है, तो आप इसको देखें कि सेल्स टैक्स के प्रेफरेंसेस भी आपके यहाँ से ओपन हो जाएंगे। सेटअप सेल्स टैक्स प्रेफरेंसेस में जाएंगे तो डायरेक्ट वो देखें आपको सेल्स टैक्स में ले आएगा। तो सेल्स टैक्स की जो आपकी सेटअप है वो आपका यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद अब सेल्स टैक्स की जो लायबिलिटी है या सेल्स टैक्स की जो समरी है या पे सेल्स टैक्स है, इसको हम आगे जाके देखेंगे, क्योंकि जब तक हम जो है वो उसमें कस्टमर्स को चार्ज नहीं करेंगे उस वक्त तक हमारे पास सेल्स टैक्स यहाँ पर नहीं आएगा। तो सेल्स टैक्स का इनिशियल आपने रेट्स सेट करने हैं, वो आपको तरीका समझ आ गया है कि आप किस तरह सेल्स टैक्स का आइटम क्रिएट कर सकते हैं। एडिट में प्रेफरेंसेस में सेल्स टैक्स लिस्ट में आइटम लिस्ट, और आइटम लिस्ट आपकी यहाँ से होम स्क्रीन से भी आइटम लिस्ट आप डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। तो ये तरीकाकार था सेल्स टैक्स जो है वो उसको सेटअप करने का क्विक बुक्स के अंदर। तो आपने जो सेल्स जो प्रोसेस है उसमें सेल्स टैक्स एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, उसका आपने जो प्रोसेस था सेल्स टैक्स सेटअप करने का वो आपने सीख लिया है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जहाँ रहें खुश रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह नेगेबान।